यस। तो नेक्स्ट बच्चों हम लोग हेडिंग लेते हैं डिफेक्ट। डिफेक्ट इन क्रिस्टल। ठीक है, तो जो भी बच्चों हम लोगों ने क्रिस्टलाइन फेज जितनी भी हम लोगों ने स्टडी करे हैं, है ना, उनके अंदर बच्चों कुछ डिफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, डिफेक्ट्स का मतलब बच्चों इरेगुलरिटी। ठीक है, बेसिक मतलब है डिफेक्ट का मतलब इरेगुलरिटी। जिसको मैं कुछ इस तरीके से अगर डिफाइन करूं डिफेक्ट को, लाइक एनी डेविएशन फ्रॉम फिक्स्ड क्रिस्टल structure is known as defect in crystal। ठीक है, बहुत सी सिंपल सी डेफिनेशन है, देखते हैं बच्चों। ठीक है, कोई भी डेविएशन का मतलब चेंज, जो रेगुलर पैटर्न है, ठीक है, उस साइंटिफिक पैटर्न के कंपैरिजन में कुछ चेंज आ जाए। ठीक है, पॉजिटिव चेंज हो सकता है, नेगेटिव डेविएशन हो सकता है। ठीक है, किसी भी टाइप का चेंज हो। ठीक है, फ्रॉम दी फिक्स्ड क्रिस्टल। फिक्स्ड क्रिस्टल का मतलब बेटा है कि जो आपका साइंटिफिक क्रिस्टल है, ठीक है, जो ओरिजिनल क्रिस्टल है, प्योर क्रिस्टल है, ठीक है, उसमें कोई डेविएशन आ जाए, कोई चेंज आ जाए, तो उसकी जो जो डेविएशन आएगा, है ना, तो उसी डेविएशन को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे, डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टल्स। ठीक है, बेसिक सी डेफिनेशन ये है। अगर आप इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करो तो बच्चों कुछ इस तरीके से, जैसे मान कर चलो बच्चों, ये कुछ एटम्स इस तरीके से रेगुलर अरेंज्ड हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक बना लेते हैं इस तरीके से। ये एटम्स बच्चों रेगुलर अरेंज्ड हैं। जैसे बच्चों यहाँ पे लिया मैंने ए प्लस, ठीक है, नेक्स्ट इज बी माइनस एनाइन, नेक्स्ट वन इज ए प्लस, यहाँ लिया बच्चों बी माइनस, नेक्स्ट इज ए प्लस इन बी माइनस, यहाँ बच्चों ए प्लस बी माइनस ए प्लस, ये कुछ कैटाइंस है ना। यस, ए बी कंपाउंड है, ये कंपाउंड बच्चों ए बी टाइप का है। ठीक है, ए बी टाइप कंपाउंड के अंदर ए आपका यहाँ पे कैटायन है, और बाकी जो बी है वो आपका एनायन है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे आपका बी माइनस ए प्लस एन बी माइनस। क्लियर। तो ये रेगुलर अरेंजमेंट आपको प्रॉपर दिख रहा है कि जो कैटाइन है उसके साथ उसके सामने एनायन है। तो बच्चों यहाँ पे परफेक्टली कैटाइंस और एनाइंस के अपोजिट चार्ज के बीच में जो एक स्ट्रॉन्ग आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका डिफाइन होता है वो बिल्कुल प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका प्योर क्रिस्टल है एबी का। इसमें से बच्चों मैंने क्या किया कि यहाँ से बी को निकाल दिया, ध्यान दो जरा, यहाँ से बी को निकाल दिया, या फिर मान के चलो यहाँ से मैंने कुछ इस तरीके से बी को निकाल दिया, नेक्स्ट मैंने यहाँ से ए को निकाल दिया, है ना, इस तरीके से यहाँ से मैंने मान चलो ए को निकाल दिया। तो अब ये एटम्स को मैंने यहाँ से गायब कर दिया है, निकाल दिया है इसमें। अब एटम्स को जब मैंने यहाँ से रिलीज किया है, ठीक है, तो ये बच्चों वैकेंसी क्रिएट हो गई है। आपको मेरी बात समझ में आनी चाहिए। जैसे बच्चों कैटाइंस एनाइंस यहाँ से आपके रिलीज हुए हैं, तो यहाँ से क्या हुआ, वैकेंसी क्रिएट हो गई है। तो इसी वैकेंसी को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, डिफेक्ट बोलते हैं। समझ में आ गया सभी को। इसको आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हो, है ना, कनेक्ट कर लो आप इसको। यस, कुछ इस तरीके से बच्चों बात समझ में आ रही है। बिल्कुल। तो इसमें से तो ये आपकी जो है ना यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो गई है। ठीक है, कैटाइन की वजह से उठा तो कैटाइन वैकेंसी, एनाइन गया है तो एनाइन वैकेंसी, इसी को हम बोल सकते हैं डिफेक्ट। सभी को बात समझ में आ गई। यस। अब ये डिफेक्ट बच्चों क्रिएट कैसे हुआ होगा, तो डिफेक्ट जो बच्चों क्रिएट होता है वो दो वजह से होता है। एक तो बच्चों जब क्वेश्चन, जब बेटा कंपाउंड क्रिस्टलाइन कंपाउंड के अंदर बच्चों वाइब्रेशन क्रिएट हो जाए, ठीक है, कुछ आपके वाइब्रेशंस क्रिएट हो। सेकेंड बच्चों हम बात करते हैं टेम्परेचर, एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो ये दो रीजन हमारे सिलेबस में है। वैसे तो बेटा बहुत सारे रीजन होते हैं, ठीक है, हमारे सिलेबस में जो है वो दो ही रीजन इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन सा है, टेम्परेचर। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाला बच्चों इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 2 3 4 5 क्रॉस कर लो। ठीक है, नीचे वाला इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों वाइब्रेशन, जैसे कोई भी कंपाउंड है उसमें वाइब्रेशन एक लिमिट से ज्यादा हो जाएगा,
ठीक है, वाइब्रेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आपको फिजिक्स में पढ़ने को मिलता है, केमिस्ट्री में नहीं है। ठीक है, तो वाइब्रेशन बच्चों का लिमिट से ज्यादा हो जाएगा तो उसमें जो एटम्स आपके जो कैटायंस एनायंस बच्चों अरेंज्ड, ठीक है, तो जो कैटायंस एनायंस बच्चों वीकली अटैच्ड होगा वो फटाक से बाहर निकल जाएगा। तो एक तो बच्चों वैकेंसी वहां से क्रिएट हो सकती है, तो बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, दूसरा बच्चों टेम्परेचर, ये हमारे सिलेबस में है। तो आपको पता है कि हम जब टेम्परेचर मतलब हीट, जब किसी कंपाउंड को बच्चों में हीट करते हैं तो हीट करने के बाद आपको पता चलता है कि वहां बच्चों जो एटम्स जो प्रेजेंट है किसी भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में, उनके पास बच्चों प्रेजेंट है पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आपने हीट को सप्लाई किया तो बच्चों कहीं ना कहीं वहां पे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी आपकी डेवलप होगी। क्या सभी बच्चों को बात समझ में आ रही है? इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी एटम्स की इंक्रीज होगी, तो इसका मतलब बच्चों वहां पे जो इंट्रोपी होगी, जो रैंडमनेस होगी वो बढ़ जाएगी। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है? इंट्रोपी बढ़ जाएगी। अब इंट्रोपी बढ़ने से आपको समझ में आ ही रहा है कि कुछ एटम्स बच्चों वहां से रिलीज होने वाले हैं, कुछ अपनी वैकेंसी को छोड़ने वाले हैं। तो हमारे सिलेबस के अंदर सॉलिड स्टेट चैप्टर के अंदर बच्चों थर्मोडायनेमिकल कॉन्सेप्ट है, थर्मोडायनेमिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, यस, यह बात आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अगर आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बच्चों थर्ड लॉ पे हम थोड़ा स्टडी करते हैं, वहां पे ये बात बहुत अच्छे से कही भी जाती है, मैं पढ़ाता भी हूँ। ठीक है, तो थर्ड लॉ जो थर्मोडायनेमिक्स का है, ठीक है, वो बच्चा एक्सप्लेन करता है कि जीरो केल्विन अगर आपका टेम्परेचर है तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो आपका ट्रू सॉलिड है या ट्रू जो क्रिस्टल है, मतलब प्योर क्रिस्टल है, ट्रू का मतलब बच्चों प्योर, ठीक है, प्योर क्रिस्टल है, ट्रू सॉलिड्स है, उनके साथ बच्चों कोई भी आपका इम्परफेक्शन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज 0 केल्विन पे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर किसी भी कंपाउंड को हम 0 केल्विन पे रखते हैं तो वो जिस स्टेट में है, प्योर स्टेट में है, इम्प्योर स्टेट में, जिस स्टेट के अंदर है वो उसी स्टेट में बना रहेगा, उसमें कोई भी इम्परफेक्शन या चेंज होने की बिल्कुल भी वहां पे कंडीशंस क्रिएट नहीं होने वाली है एट 0 केल्विन टेम्परेचर। ये बच्चों डिफाइन करता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर? इसका मतलब कि जो भी क्रिस्टल्स गिवन है उसमें ना तो एटम आपका अंदर जा सकता है, ना ही एटम आपका बाहर आ सकता है, मतलब इनपरफेक्शन क्रिएट नहीं होगा, जो जैसा है वैसा ही बना रहेगा। इतनी बात सभी को समझ में आई? बताइए बच्चों, तो 0 केल्विन पे कोई भी इम्परफेक्शन क्रिएट नहीं होता है, ऐसा बोलता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसलिए बेटा इसको हम लोग थर्मोडायनेमिकल डिफेक्ट भी बोलते हैं, अभी आपको डिस्कस करेंगे। अब देखो बच्चों, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 0 केल्विन से बच्चों टेम्परेचर को मैं ऊपर लेके गया तो सोचो क्या होगा। जैसे ऊपर लेके गया तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी आपकी डेवलप होगी एटम्स के साथ, और वहां बच्चों आपको पता है कि जो एंट्रोपी की वैल्यू है वो मैक्सिमाइज हो जाएगी। समझ में आ गया? और जैसे बच्चों मैक्सिमाइज होगी तो वहां पे जो आपका रेगुलर अरेंजमेंट है वो आपका डिसऑर्डर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और डिसऑर्डरनेस क्रिएट होगी। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि जो आपके प्योर एटम्स हैं, जो आपके प्योर एटम्स हैं वो बच्चों अपनी पोजीशंस को छोड़ के बाहर निकल जाएंगे, और छोड़ के जाएंगे तो बच्चों वहां पे क्रिएट होगा वॉइड। उस वॉइड पे जाके बच्चों जो आपके अदर एटम्स होंगे उसी साइज के, है ना, वो जाके बच्चों वहां पे सेट हो जाएंगे, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, बाहरी जो बाहरी एलिमेंट आते हैं, है ना, उनको बच्चों हम लोग बोलते हैं इम्प्योरिटी। क्या बोलते हैं? इम्प्योरिटी। अब वो इम्प्योरिटी आपकी पॉजिटिव इफेक्ट को शो करे या नेगेटिव इफेक्ट को शो करे वो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जब टेम्परेचर बढ़ाया तो बच्चों यहाँ पे प्योर एटम्स आपके वाइब्रेशन मैक्सिमम, एंट्रोपी मैक्सिमम, तो वो बाहर निकल गए, वहां से वॉइड क्रिएट हुआ वेकेंट स्पेस, वहां जाके बच्चों अदर एटम्स आके शिफ्ट हो गए। इसी को बच्चों हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, इम्परफेक्शन, डिसऑर्डरनेस आपकी क्रिएट हुई। क्या सभी को समझ में आया? जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि एनी डिपार्चर फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और आयंस इन ए क्रिस्टल इज कॉल्ड इम्परफेक्शन और क्रिस्टल डिफेक्ट। बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? बताओ। नहीं। अब ये जो बच्चों आपका डिफेक्ट है सॉलिड्स के अंदर वो आपके दो टाइप का होता है। फर्स्ट होता है बेटा आपका इलेक्ट्रॉनिक, फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन, या आप बोलो इसको डिफेक्ट, जो भी आपको ठीक लगे। सेकेंड बच्चों होता है एटॉमिक, सेकेंड वन इज एटॉमिक, या इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं पॉइंट। एटम छोटा होता है इसको पॉइंट ही बोल देते हैं, पॉइंट डिफेक्ट या पॉइंट इम्परफेक्शन भी आप बोल लो, दोनों ही वर्ड आपके सही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक जो है बेटा वो हमारे सिलेबस में नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट जो है इम्परफेक्शन वो हमारे केमिस्ट्री के सिलेबस में नहीं है।
जो सिलेबस में बच्चों है वो क्या है, एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, जो सिलेबस में है उसको हम ज्यादा फोकस करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन तो वहीं से आने वाले हैं। यस, लेकिन फिर भी मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक जो आपका इम्परफेक्शन है, डिफेक्ट, उसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आपको मैं दे देता हूँ। तो जो इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन, इसको आप ना, एक बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, इंजीनियरिंग के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक्स एक ब्रांच होती है, 2 होती है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उसके अंदर आपको ये इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट की जो इम्परफेक्शंस हैं, जहाँ पे 0 केल्विन टेम्परेचर होता है, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है 0 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है, जिसमें बच्चों क्या होता है कि जो जो आयोनिक क्रिस्टल्स हैं या जो कोवलेंट क्रिस्टल्स हैं, तो वहां से जो बच्चों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 0 केल्विन टेम्परेचर पे वो बच्चों ऑक्यूपाई करते हैं। स्पेशल एग्जांपल होता है बेटा आपका सिलिकॉन का, या फिर आप एग्जांपल ले सकते हो NaCl का। हम लोग वहां पे जनरली सिलिकॉन्स के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। तो चाहे आयोनिक क्रिस्टल्स हो, हम बता रहे हैं बेटा इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन के बारे में थोड़ा सा हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको जानकारी थोड़ी सी होनी चाहिए, ठीक है। सिलिकॉन है, NaCl आयोनिक कंपाउंड है या बच्चों कोवलेंट कंपाउंड है, तो उसमें जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बच्चों ऑक्यूपाई करते हैं लोएस्ट एनर्जी लेवल। भाई स्टेबिलिटी तो डिफाइन करेगा ना, तो स्टेबिलिटी डिफाइन करेगा, तो इस केस में आपकी एट 0 केल्विन टेम्परेचर, तो लोएस्ट एनर्जी लेवल को वो ऑक्यूपाई करते हैं, वो डिफाइन करेंगे। क्या सभी को बात समझ में आई? लेकिन जैसे ही बच्चों आपका 0 केल्विन टेम्परेचर से हम ऊपर जाएंगे, तो जो प्योर सिलिकॉन है या जो प्योर जर्मेनियम है, बात समझ में आ रही है सभी को, तो वो बच्चों क्या करेंगे, तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो थर्मली, मतलब आप ऐसे बोलो कि वो इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। जैसे एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, तो बच्चों वहां से जो कोवलेंट बॉन्ड है या फिर जो आपका आयोनिक बॉन्ड है, उसको बेटा रिलीज करके वो बाहर चले जाएंगे, मतलब बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। बेसिक मतलब ये है, जब बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, तो ब्रेक करने के बाद बच्चों वहां पे होल्स क्रिएट होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं होल्स, ठीक है, वहां पे होल्स क्रिएट होते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स वहां से रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। अब उन होल्स को अगर मैं बेसिक डेफिनेशन बोलूं, व्हाट इज द मीन ऑफ होल्स, व्हाट इज द मीन ऑफ होल्स? हाँ, वही जो होल क्रिएट होंगे, इलेक्ट्रॉन जब बाहर जाएंगे ना, तो होल्स क्रिएट करते हैं। तो उसी होल्स की वजह से बेटा यहाँ इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इसको इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट या इम्परफेक्शन बोलते हैं। होल्स का बेसिक मतलब क्या है? होल्स का बेसिक मतलब ये है कि द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द रिलीज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, सीधा सा मतलब है, बिल्कुल सही, ठीक है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ी बेटा, मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ हमेशा, ठीक है, यस, लेकिन थोड़ा सा मैं मुझे आता है, थोड़ा बहुत आता है, इस चीज के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत आता है, केमिस्ट्री मुझे थोड़ी बहुत आती है। तो बेटा यहाँ पे जो होल्स हैं, होल्स आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से। होल्स का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बॉन्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के जाने के बाद जो बनते हैं, उन्हीं को हम लोग होल्स बोलते हैं। चलो, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट बच्चों, अच्छा एक चीज और इसमें आती है, इसको अपन बोलते हैं इंट्रिंसिक कंडक्शन, ठीक है, यस, TRINSIC। डेफिनेशन आपका ये कुछ होगा, कंडक्शन। बताओ बच्चों, इंट्रिंसिक कंडक्शन क्या होता है? ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस में शायद होगा ऐसा थोड़ा बहुत आपके लेवल पे। इंट्रिंसिक कंडक्शन क्या होता है? यस, तो मैं इसको डिफाइन कर देता हूं इस तरीके से कि द कंडक्शन व्हिच इज कॉज इन crystal due to heating, ठीक है, then leading to formation of free electrons, ठीक है, and holes। जैसे बच्चों एग्जांपल आप ले सकते हो सिलिकॉन का एंड जर्मेनियम का, ठीक है, यस, ये आपकी बेसिक इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो इंट्रिंसिक कंडक्शन का मतलब क्या है कि बच्चों कंडक्शन व्हिच इज कॉजेस बाय द क्रिस्टलाइन, ठीक है, द क्रिस्टलाइन ड्यू टू हीटिंग देन लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन्स आपको होल्स, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से निकल जाएंगे, ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक कंडक्शन। सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट किसी बच्चों को? हाँ, इसमें 2 कैटेगरी बताते हैं, एक एन होता है, एक पी होता है। एन वाला जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, और जो पी होता है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स की वजह से होता है। इसको हम स्मॉल एच से भी रिप्रेजेंट करते हैं, पी वाले को, है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा? पी टाइप का आपका, ठीक है, और एन टाइप का है आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो बात हुई बच्चों थोड़ी सी आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखना, आपकी नॉलेज के लिए मैंने बता दिया।
नेक्स्ट बच्चों हम लोग अपने पॉइंट पे चलते हैं, एटॉमिक और पॉइंट, एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट, एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट। यस, तो एटॉमिक और पॉइंट डिफेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट होगा वो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और आयंस के बेस पे होगा, ठीक है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि इररेगुलर, इररेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या बच्चों आयंस, किसी भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर या मेटालिक स्ट्रक्चर के अंदर एटम्स और आयंस का अगर बच्चों इररेगुलर अरेंजमेंट हो जाता है तो उसको बेटा हम लोग बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, ये सारी बातें आपको अच्छे से पता होने चाहिए, थ्योरी वाला सेक्शन है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चंस आता है, ठीक है। अच्छा, अब पॉइंट डिफेक्ट बच्चों कितनी कैटेगरीज का होता है, जिसको हम लोग अभी स्टडी करेंगे, बेसिकली 3 कैटेगरीज का होता है, तो देखते हैं। यस, तो पॉइंट डिफेक्ट को हम कैटेगराइज करते हैं बच्चों 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट कैटेगरी जो आती है, इट इज दी स्टियोमेट्रिक, इसको स्टियोमेट्री बोलते हैं, स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। सेकंड जो होता है वो होता है नॉन स्टियोमेट्रिक, ठीक है, नॉन स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट। और थर्ड बेटा होता है आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्पेलिंग से लेना देना नहीं है मुझे मतलब इसका मतलब क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो चीज आती है बेटा। स्टियोमेट्रिक, नॉन स्टियोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट, 3 टाइप के डिफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे पॉइंट डिफेक्ट के अंदर। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ गई बेटा? व्हाट इज द मीन ऑफ स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट? तो हिंदी में अच्छे से आप समझ लो, जिसमें बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज ना हो। स्टियोमेट्रिक का मतलब क्या कि ऐसा डिफेक्ट हो जिसकी वजह से बच्चों वहां पे रिजल्टेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्रिस्टल का चेंज ना हो। NaCl है तो NaCl रहना चाहिए, सीधा सा मतलब ये है। नॉन स्टियोमेट्रिक में बच्चों क्या होगा, आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो बदल जाएगा, सीधी सी कहानी है। इम्प्योरिटी के अंदर पी टाइप और एन टाइप्स आपके कंडक्टर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, पी टाइप और एन टाइप। अभी समझ लो स्टियोमेट्रिक का बेसिक मतलब क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बदलना चाहिए। नॉन स्टियोमेट्रिक के अंदर बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बदल जाएगा, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बच्चों हम लेते हैं यहाँ पे स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है, एचडी। एचडी का मतलब है स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसको आप सामने यहाँ पे लिख भी लो अपनी सहूलियत के लिए, आराम समझने के लिए, कि बच्चों यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, इज नॉट चेंज्ड, इज नॉट चेंज्ड, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका यहाँ पे नहीं बदलेगा, मतलब अगर NaCl बेटा दे रखा है तो रिजल्टेंट आपका NaCl होगा आफ्टर डिफेक्ट। डिफेक्ट होने के बावजूद भी बेटा यहाँ पे NaCl ही मिलेगा, ये बात आप ध्यान से समझ लो। अब बेटा इसके स्टियोमेट्रिक डिफेक्ट के फर्दर 2 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट होती है बेटा शॉर्टकी डिफेक्ट। बहुत बार इसको बहुत लोग या अलग तरीके से स्कॉटकी बोलते हैं, है ना। मैं इसको शॉर्टकी बोलता हूँ, स्कॉटकी बोलता हूँ, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। इंग्लिश है बेटा, अंग्रेजों की भाषा है ये, ठीक है, अपनी भाषा नहीं है ये। तो इसको हम लोग ना स्कॉटकी बोल लेते हैं, शॉर्टकी बोल लेते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा बोल लो, ठीक है। यस, SCHOTTKY, बहुत ही क्लियर सा है, ठीक है। यस, तो बेटा शॉर्टकी डिफेक्ट है, इसका बेसिक मतलब क्या है, हमें इंग्लिश इतनी आनी चाहिए कि बेटा हमें बिल्कुल काम चल जाए अच्छे से, है ना। हाँ, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में कोई चीज लिखी है तो समझ में नहीं आ रही है, पढ़नी नहीं आ रही है, बोलनी नहीं आ रही है, इतना तो एटलीस्ट आना चाहिए, ठीक है। चलो, तो बच्चों शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो बेसिक मतलब क्या है इसका अभी समझेंगे हम लोग। और सेकंड बच्चों यहाँ पे आता है फ्रैंकिल डिफेक्ट, ठीक है, फ्रैंकिल डिफेक्ट। सेकंड आता है फ्रैंकिल डिफेक्ट और फर्स्ट होता है आपका स्कॉटकी या शॉर्टकी डिफेक्ट, ठीक है। हाँ, बोल रहे इंग्लिश है यार, कुछ ऐसा सब रहता है अजीब अजीब सा, तो उसको ऐसे बोल लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों बात करते हैं हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट के बारे में, ठीक है, शॉर्टकी डिफेक्ट। तो शॉर्टकी डिफेक्ट का बच्चों बेसिक मतलब क्या है, ध्यान से समझेंगे हर एक चीज को यहाँ पे, ठीक है। वैसे थ्योरी बहुत लंबी चौड़ी आती है, उस पर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, मैं आपको पिन पॉइंट करूंगा वही चीज जो आपकी जरूरी हो। तो बेटा पहले पॉइंट बात करते हैं यहाँ पे कि इक्वल नंबर ऑफ, पॉजिटिव का मतलब कैटायन एंड नेगेटिव का मतलब एनाइंस आर मिसिंग, आर मिसिंग, ठीक है, मिसिंग। जैसे बेटा AB टाइप, AB मेरा नाम है, उससे मतलब नहीं है मैं हमेशा AB भी लेता हूँ, ठीक है, वो केमिस्ट्री को समझाने के लिए। तो बच्चों यहाँ पे एक बात, पहली बात ध्यान रखो कि आपके शॉर्टकी डिफेक्ट के अंदर जब भी डिफेक्ट क्रिएट होगा तो वहां से पॉजिटिव और नेगेटिव जब हीटिंग करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयंस हैं, कैटाइंस हैं, वो इक्वल नंबर में मिस होंगे। अगर बच्चों यहाँ से 2 अगर आपके कैटाइंस अगर आपके बाहर जाते हैं तो 2 ही बच्चों एनाइंस बाहर जाएंगे, तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम बोलते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट।
बिल्कुल समझते चलो अच्छे से, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा एक बार में। सेकंड बच्चों हम बात करते हैं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैकेंसीज, लिख लो यार, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैकेंसीज आर प्रोड्यूस्ड, या प्रोड्यूसेस जो भी है, सो कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। बात समझ में आ रही है? हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत प्रोड्यूस्ड है उसको प्रोड्यूसिस हो सकता है, वो अब देख लेना ग्रामेटिकल। अब ये समझ रहे हो ना आप? बिल्कुल समझ रहे होगे अच्छे से, केमिस्ट्री समझ में आ रही है ना? बस वही एक अच्छी बात है। हाँ तो बच्चों यहाँ देखो, पॉजिटिव जो कैटाइन है और जो एनाइन है ना, वो आपकी वैकेंसी यहाँ पे क्रिएट होंगी, प्रोड्यूस्ड होंगी। बिल्कुल निरांत निरांत मेरी बात को समझ रहे हैं अच्छे से जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। हाँ सो कंडक्टिविटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज। भाई वैकेंसी क्रिएट होगी, अब वैकेंसी क्रिएट होंगी तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चों यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन, अभी मैं आपको दिखाऊंगा है ना, पूरा सिस्टम बताऊंगा कैसे कैसे होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वगैरह एक्स्ट्रा मिलेंगे या कुछ आपको डिफेक्ट एक्स्ट्रा कुछ देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे फाइनल जो बेटा कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये बात आपको संभल के रखनी है, क्लियर? बहुत सही। बड़ा बेटा क्वेश्चन हमारा ये है कि भाई शॉर्टकी के अंदर क्या डेंसिटी में चेंज आएगा? तो मैंने बोला था इक्वल नंबर ऑफ कैटाइंस, इक्वल नंबर ऑफ एनाइंस को बाहर निकाल दो, तो बच्चों काहे की डेंसिटी में चेंज होगा? कोई नहीं होगा। बिल्कुल सही, यस। तो डेंसिटी बेटा नो चेंज, ये होगा चेंज? ध्यान से बताओ, अरे बताओ भाई। ये शॉर्टकी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो डेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज या इंक्रीज? अरे मैंने पूछा है डिक्रीज और इंक्रीज, इसका आंसर बताओ। बहुत सही, तो डेंसिटी बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज। बहुत सही, कोड आंसर संदेश निरांत सभी बच्चों ने दिया है। तो डेंसिटी यहाँ पे क्या होगी बेटा, फाइनली डिक्रीज। इसको आप कर लो इस ब्रैकेट के अंदर बंद है इस तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं शॉर्टकी के अंदर, ठीक है। यस, दिस डिफेक्ट इज प्रेजेंट, दिस डिफेक्ट इज प्रेजेंट इन सॉलिड, ठीक है, सॉलिड विद हायर, हायर लिखा होता है, कहीं मैक्सिमम लिखा होता है, क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। बहुत अच्छी बात है, प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जिसका हायर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ठीक है, उसके साथ कौन सा डिफेक्ट बच्चों जनरली देखने को मिलता है? तो आंसर होगा बच्चों शॉर्ट की डिफेक्ट या स्कॉट की डिफेक्ट, आपकी मर्जी, आप जो भी बोलो, ठीक है, बट समझ में आना चाहिए, ठीक है। यस, आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। आप लोगों ने आज देखा होगा सुबह सुबह बहुत अच्छी खबर मिली है हम सब इंडियंस को, तो बहुत अच्छी बात है। तो बेटा यहाँ पे हायर कोऑर्डिनेशन नंबर एंड लोअर डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, ठीक है। बस, वैसे तो मैं इसको हिंदी में लिखा देता और आपको हमेशा याद ना रहता, आप इंग्लिश में थोड़ा पढ़ते हैं तो इंग्लिश थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखो बेटा, दिस डिफेक्ट इज प्रेजेंट इन सॉलिड विद हायर कोऑर्डिनेशन नंबर। बेटा दो कंपाउंड दे रखे हैं, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा उसके साथ बच्चों आपको शॉर्ट की डिफेक्ट देखने को मिलेगा। दूसरा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चों ये वहां पे देखने को मिलेगा जहां पे जो साइज ऑफ कैटाइंस और एनाइंस, जो भी आयोनिक कंपाउंड होंगे, आयोनिक क्रिस्टल्स होंगे, उन्हें बेटा साइज ऑफ कैटाइन एनाइन जहां पे ज्यादा, साइज तो आपको पता ही है, आप पीरियड टेबल पढ़ ही चुके हो। मैंने सी बैच के बच्चों को अभी पढ़ा दिया और नीट और पीसीएमबी के बच्चों तो हमारे पहले ही पढ़ चुके हैं। तो बेटा जहां पे साइज आपका ज्यादा देखने को मिले, साइज डिफरेंस ज्यादा देखने को मिले कैटाइंस एनाइंस में, वहीं पे आपको शॉर्ट की डिफेक्ट टिक कर देना है, काम हो जाएगा हमारा पूरा। अब आगे चलते हैं। देखो बेटा, ये जनरल साइंस है यार, ये केमिस्ट्री है ही नहीं, ये जनरल साइंस बेसिकली, ठीक है। देखो यहाँ पे एटम्स इस तरीके से प्रेजेंट है। आप ना साइंस को साइंस मत समझा करो, साइंस को समझा करो कोई बेटा ये हमारे आसपास की कहानी है छोटी सी, ठीक है। बस उसको इस तरीके से मत समझो यार कि फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट है, केमिस्ट्री मतलब ये ऐसी है वैसी है, क्या ये बायोलॉजी इतनी डिफिकल्ट होती है? कुछ नहीं होता यार, होता है। उसके बाद मजे करने सीखो, आप भी एक दिन मतलब हर चीज समझ में आएगी आपको, ठीक है। लेकिन बच्चे डर जाते हैं। तो देखो बेटा, जैसे मान के चलो यहाँ पे आपका क्रिस्टल प्रेजेंट है A+, यहाँ पे B-, यहाँ पे A+, यहाँ पे आपका B-, यहाँ पे A+, यहाँ पे B-, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे आपका A+, यहाँ पे B-, यहाँ पे A+, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर बीच बीच में आप ये वाली बात है कैसे करते हो? बिल्कुल करूंगा बेटा, पढ़ने में मजा तभी आएगा, ठीक है। हाँ, मैं आपको बोलूंगा बेटा कि आइंस्टाइन, बिल्कुल आइंस्टाइन की तरह बैठो, आंखें खोल के, बड़ा आंख करके, बड़ा चश्मा लगा के, एकदम सीरियस होकर बैठो, एकदम 24 घंटे।
भाई दिमाग ना ब्लास्ट हो जाएगा। मजे से पढ़ो, मजे से पढ़ो और गाने गाओ, बस इस तरीके से पढ़ो, पढ़ाई होती रहेगी। और भाई जितना टेंशन लोगे ना, माइंड ब्लास्ट फट जाएगा भाई, सीरियसली बोल रहा हूँ। मजे लेके पढ़ो यार, जिंदगी मजे से जियो, टेंशन मत लो, ठीक है। मैं हूँ केमिस्ट्री के लिए, बस करा दूंगा पूरा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एनर्जी को मैक्सिमाइज रखो बस, पॉजिटिव एनर्जी। तो देखो बेटा, यहाँ पे आपका एक कैटाइन है, यहाँ पे आपका एनाइन है। तो मैंने पहले बोला था कि इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन्स को बाहर निकाल दो बस। तो मैंने बच्चों इसको गायब कर दिया यहाँ से, ये प्लस को, ये लो, आपकी मर्जी, कर दिया गायब, कोई दिक्कत नहीं बेटा। यहाँ से बेटा कौन सा गायब हुआ था? कैटायन। यहाँ से कौन गायब हुआ? कैटायन। यहाँ से बच्चों कौन गायब हुआ? एनायन। बात समझो ध्यान से, इक्वल नंबर में गायब कर दिया मैंने। किसी कोई तकलीफ? कोई तकलीफ हो तो बता दो बेटा। अरे एनी प्रॉब्लम? कुछ बच्चे बोलते हैं एनी प्रॉब्लम। अच्छा, मजे में बोल लो, ठीक है भाई। एग्जाम्पल की बात कर लो बेटा, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, केसीएल हो गया, एनएसीएल हो गया, ठीक है। यस, नेक्स्ट बच्चों सीएससीएल हो गया, नेक्स्ट आपका एजीबीआर हो गया। ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं बच्चों एनसीईआरटी के, ठीक है। ये सारे के सारे बच्चों आपके यही इफेक्ट को शो करते हैं, शॉर्टकट इफेक्ट को। बिल्कुल आपको टेंशन नहीं ले रही है, सेम एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, आराम से काम हो जाएगा। अब बच्चों बात करते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है ना, आता है बच्चों फ्रैंकल डिफेक्ट, एफडी, ठीक है, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट की बच्चों बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखो, थ्योरी वाला सेक्शन है, मजे में पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। टेंशन लेके पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। टेंशन से कोई समझ में आती ही नहीं है, सीरियसली बताओ, ठीक है। इन इट पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर प्रेजेंट। बेटा पॉजिटिव का मतलब कैटाइन, नेगेटिव का मतलब एनायन। कितने बच्चों को पता? अरे भाई कितने बच्चों को पता कि पॉजिटिव का मतलब कैटाइन होता है? सबको पता है, मैं तो मजाक कर रहा था, ठीक है। हाँ, इन इट पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मतलब कैटाइन्स और एनाइंस आर प्रेजेंट, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होगे बताओ जरा? फ्रैंकल के अंदर। अपनी पोजीशन पे प्रेजेंट ना होके, वो लेटेस्ट पॉइंट पे, मतलब छोड़ के भागेंगे नहीं। जैसे आपने देखा ना कि क्लास के अंदर मान के चलो निरांत पहली सीट पे बैठते हैं, दूसरी सीट पे ओम बैठते हैं, या तीसरी सीट पे अपने वो पुराने दोस्त तेरा कश्यप बावड़म जो रहते हैं वो बैठते थे, ठीक है। हाँ, वो सारे बच्चे बैठते हैं। तो कभी कभी निरांत पीछे चले गए, वो आगे चले गए, ऐसा होता रहता ना कि भाई वो इधर चला गया। और मैं तो यही करता हूँ, क्लास के बाहर तो निकलते नहीं हूँ, इधर से उधर, उधर से इधर। तो बेटा अपनी पोजीशंस को चेंज कर लेना, लेकिन क्लासरूम के अंदर ही बने रहना, क्लास के बाहर नहीं जाना। क्लास के बाहर तो मैं निकलता नहीं, लेकिन कभी कभी मैंने देखा कुछ बच्चे क्लास के बाहर खड़े होते हैं, तो उसको कौन सा डिफेक्ट बोलेंगे? जल्दी बताओ मुझे। एक लड़का क्लास के बाहर, एक लड़की क्लास के बाहर, जल्दी से बताओ मुझे कौन सा डिफेक्ट होगा बच्चों? शॉर्ट की डिफेक्ट होगा, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि बच्चा क्लास में से उठाओ, क्लास में दूसरी सीट पर जाके बैठ गया। अरे बैठ गया ना भाई, बीच में जगह होती है, वहां नीचे बैठ गया, धरती बैठ गया। धरती माँ होती है हमारी, ठीक है, तो माँ है कि नहीं? हाँ बिल्कुल हम बैठ सकते हैं, बिल्कुल सही बच्चों, परफेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा है ना, भारत माँ। बेटा यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि भाई क्लास के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से उधर, अपनी पोजीशन छोड़ के बच्चे भाग रहे हैं, थोड़ा मजे कर रहे हैं। तो डेफिनेटली बच्चों हम उसको बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। खत्म हो गया यार। तो क्या करना है, मैं लिखता हूँ इन इट पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्रेजेंट अदर देन फिक्स्ड लैटिस, अदर देन फिक्स लैटिस पॉइंट। अब लैटिस पॉइंट सभी को पता है, पहले दिन पढ़ाया था, ठीक है। सॉलिड स्टेट जब पढ़ाया था उसके पहले दिन पढ़ाया था लेटेस्ट पॉइंट, ठीक है। इसको एलपी लिख लो, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी नहीं बेटा, ठीक है। हाँ, एलपीयू नहीं, ये एलपी है, लेटेस्ट पॉइंट। फिर बच्चों यहाँ पे क्या होगा? व्हिच इज नॉन एज, व्हिच इज नॉन एज, क्या बोलेंगे बेटा? इंटरस्टिशियल साइड, इंटरस्टिशियल साइड्स। साइड्स की मतलब होती है जगह हिंदी में, ठीक है। हाँ, इंटरस्टिशियल का मतलब वो वॉइड, वॉइड खाली जगह है, खाली जगह है। बात समझ में आ गई? यस। तो इंटरस्टिशियल साइड्स बच्चों क्रिएट होंगी, और इसी को बच्चा रिजल्टेंट ना बोलेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, उतनी लिखो जितना काम का है, फालतू के रामायण लिखने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हाँ, तो बेटा यहाँ पे देखो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या है? इन इट पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर प्रेजेंट अदर देन फिक्स्ड लैटिस पॉइंट, ठीक है, व्हिच इज नोन एज। मैंने ऐसा कहीं लिखा है बच्चों कि वो छोड़ के बाहर चले गए, अंदर ही प्रेजेंट है, लेकिन अपनी जगह को छोड़ दिया। जो उनका फिक्स्ड लैटिस पॉइंट था उसको छोड़ के किसी और जगह पे जाके बैठ गए, ठीक है। अब देखो जगह कौन सी होगी, कहाँ बैठेंगे हम लोग? बात लैटिस पॉइंट बैठेंगे, जो खाली जगह होगी, ठीक है। देखो बेटा एग्जाम्पल, ये लो छोटे छोटे से गोले, ठीक है। आप लोगों ने एक गेम खेला होगा, आपको अगर शायद पता हो, मिलाने वाला खेला होगा ना, कि इसको क्रॉस किया, फिर मैंने चलो किसी और बच्चे की बारी है, उसने यहाँ क्रॉस कर दिया, मैंने यहाँ क्रॉस कर दिया, यहाँ कर दिया, ये मिल गया। पढ़ते ना अपन इस तरीके से, हाँ वही वाला खेल है बेटा। आप टेंशन मत लो, हम साइंस थोड़ी नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो वही मजे कर रहे हैं, ठीक है। यस,
यहाँ पे है ए प्लस, यहाँ पे बी माइनस, यहाँ पे ए प्लस। बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है। यस, यहाँ पे ए प्लस बी माइनस, ये यहाँ पे ए प्लस बी माइनस, यहाँ पे ए प्लस। ठीक है, ठीक है, हम टेंशन लेते नहीं, टेंशन देते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो देखेंगे बेटा, इनको हम कनेक्ट कर लेते हैं। कर लिया मैंने कनेक्ट। और क्या होना चाहिए गुरुजी? कुछ भी नहीं, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है बेटा यहाँ पे। अब क्या करते हैं, यहाँ से गायब कर देते हैं। किसको गायब करें? मैंने बेटा मेरा मेरा मन किया कि मैं यहाँ से ए प्लस को उड़ा दूं। किस वाले ए प्लस को? बीच वाले। ठीक, उड़ा दिया मैंने इसको। लो, हवा में उड़ गया बेटा। ठीक है, उड़ा दिया इसको। ऐसे ए प्लस उड़ता है नहीं, आप गेम खेलते हो ना, इसको उड़ा, उसको उड़ा, इसको उड़ा, नहीं उड़ता उसको भी उड़ा। ठीक है, ये गलत चीज हो जाती है। जो नहीं उड़ती उसको ऐसे उड़ा सकते हैं। तो ए प्लस को उड़ाया थोड़ी नहीं मैंने, उसको यहाँ से निकाला बेटा, यहाँ शिफ्ट कर दिया। ये खाली जगह दिख रही है ना, एटम्स के बीच की खाली जगह, इज कॉल्ड वॉइड। इज कॉल्ड वॉइड। कितनी बार पढ़ा आप लोगों ने? बहुत बार पढ़ा है भाई। एटम में गोले पढ़े, कितने टाइप के वॉइड पढ़े, टेट्राहेड्रल, ऑक्टेट, पता नहीं कौन कौन से, मैं तो भूल गया हूँ। मैं पढ़ाने के बाद भूल जाता हूँ, सीरियसली मुझे पता ही नहीं है कि मैंने कितने टाइप के वॉइड पढ़े थे। आपको पता होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या गया कि भाई ए प्लस जाके यहाँ शिफ्ट हो गया, खत्म कहानी। कोई समझ में आया? कोई कंफ्यूजन किसी बच्चों को? तो जिस जगह बेटा गया उसी को आप बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइड या बोलते हैं वॉइड। अच्छे से आप समझ लो। नाउ क्वेश्चन इज दिस, ध्यान से बताना कि बेटा यहाँ पे डेंसिटी में कोई चेंज होगा? यस नो, जल्दी बताओ। यस नो, यस नो, जल्दी, कम ऑन। डेंसिटी में कोई चेंज? अरे आंसर कर दो यार। काहे का चेंज बेटा? कोई चेंज नहीं। अरे भाई, घर में अब होता क्या है उसको ऐसे भी समझ लो भाई। ऐसे मान के चलो, आपने कोई गलती करी, ठीक है, आपको पता है कि मैंने ये गलती करी है, शाम को पापा आएंगे, पिटाई लगने वाली है, 100% लगने वाली है, ठीक है। हुआ क्या? अरे बदमाशी का मतलब, चलो बहन को पीट दिया, छोटी बहन है, कभी उसने उसको पीट दिया, होता है ऐसा बहुत बार। और शाम को पापा आए, भाई बहन तो पता है प्यारी होती है सबकी, भाई पकड़ा लड़के को, दे दना दंत लगा दी उसकी। अब समझ में आया? तो लड़का क्या करेगा? छुपेगा कहीं जाके। तो घर में कहीं कोने होते हैं ना इधर उधर, ये हम भी करते थे, तो आपने भी किया होगा बहुत बार। तो वो कोने जो होते हैं उसमें जाके छुप जाते हैं। ईरान बोल रहे हैं मैं छुपता था। अच्छा चलो देखता हूँ, आगे चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जाके शिफ्ट हो गया, शिफ्ट हो गया तो बच्चों डेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं होगी, डेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं होगी, बिल्कुल ठीक है। अब पकड़े गए, कहीं पे छुपे कर पकड़े गए तो फिर प्राइस ज्यादा हो जाएगी। चलो फिर बेटा यहाँ पे बात करते हैं, बताओ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में क्या चेंज होगा, जल्दी से बताओ। कंडक्टिविटी बच्चों क्या होगी? इंक्रीज, डेफिनेटली इंक्रीज होगी। कंडक्टिविटी बच्चों दोनों ही केस में इंक्रीज होगी, या आपको समझो, कंडक्टिविटी दोनों जगह आपकी इंक्रीज होगी। इसको बच्चों एक नाम से और कॉल करते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन इफेक्ट। डिसलोकेशन डिफेक्ट भी इसको बोल देते हैं बहुत बार। क्यों? उस ए प्लस ने अपनी पोजीशन को बदल दिया, बी माइनस अपनी पोजीशन को छोड़ के वॉइड में चला गया, अपन उसकी पोजीशन डिसलोकेट हो गई ना, तो दिस इज कॉल्ड डिसलोकेशन। डिसलोकेशन, डिसलोकेशन डिफेक्ट। बच्चों बात समझ में आ रही है? अरे आसान है कि नहीं? बिल्कुल। अब बेटा इसके हम कोऑर्डिनेशन नंबर की तरफ चलें। तो बेटा ये आपको जो फ्रैंकल डिफेक्ट बच्चों कहां देखने को मिलेगा? भाई शॉर्टकट डिफेक्ट बच्चों कहां देखने को मिला था? हायर कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ, कंपाउंड के साथ। ये बच्चों कहां मिलता है? लोअर कंपाउंड। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों लो होगा, वहां पे आपको फ्रैंकल डिफेक्ट देखने को मिलेगा, उसका उल्टा है। बिल्कुल संदेश, बिल्कुल। दूसरी बच्चों बात करते हैं रेडियस ऑफ कैटाइन एंड रेडियस ऑफ एनायन वाली कहानी, जल्दी से बताओ तो मुझे। कैटाइंस और एनाइंस की रेडियस का जो डिफरेंस है बच्चों कैसा होना चाहिए? वहां पे लो था, तो यहाँ पे बच्चों कैसा होना चाहिए? हाई। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ध्यान से देख लो कि कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए। देख लो गलत तो नहीं हो रहा है। हाँ मैं लिख देता हूँ बस, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। तो वहां पे लो डिफरेंस था, यहाँ पे हाई डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है ना? अरे किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं तो ऐसे बोल देता हूँ आपको कि आप थोड़ा सा कनेक्शन में बने रहो, ठीक है। एग्जाम्पल बच्चों जिंक सल्फाइड, अच्छा एग्जाम्पल है इसका। एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी हमारी रामायण है, महाभारत है, कुरान है, बाइबल है, क्या है, सब कुछ है, ठीक है। उसी को पढ़ना है, तो उसी को मैं बाबा करता हूँ कनेक्ट, एजीपीआर। क्योंकि बच्चों जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके एनसीईआरटी से बार बार लिए जाते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। यस, थ्योरी वाला सेक्शन तो बच्चों एनसीईआरटी है, बस न्यूमेरिकल बच्चों बाहर से आते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस बाहर से आते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आसान हो गए, दोनों मिक्सअप भी होंगे कुछ इसमें। तो क्या दोनों में आया तो दोनों में होगा, दोनों डिफेक्ट शो करता है। आपने सुना नहीं संदेश? मैं तो मजाक कर देता हूँ। चलो यहाँ तक बात समझ में बेटा? स्टोइचोमेट्रिक खत्म। नेक्स्ट बी, नॉन स्टोइचोमेट्रिक। नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। देखो मजे मजे में हमने वो पढ़ लिया और पता भी नहीं चला कहीं बेटा लगा कि भाई हम साइंस पढ़ रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम तो वही पढ़ रहे हैं जो हमारे आसपास कुछ होता रहता है। अच्छा, साइंस बच्चों वही है जो हमारे आसपास होती है।
नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। और नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट की बच्चों बात करते हैं तो आपको बहुत बेहतरीन ढंग से पता होना चाहिए कि मैंने जस्ट बोला था कि बच्चों यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा वो क्रिस्टल का कैसा होगा, चेंज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सॉलिड, चाहे वो सॉलिड बच्चों आपका मेटेलिक हो, चाहे वो आपका कौन सा हो, आयनिक सॉलिड्स हो, दोनों के साथ बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज, CHANGED। मैं छोटी सी इंग्लिश का लाइन लिखता हूँ, ठीक है, बिकॉज मुझे इंग्लिश थोड़ी सी कम आती है बेटा, ठीक है, आपने देखा होगा मैं हिंदी ज्यादा यूज करता हूँ, ठीक है, मराठी सीखता हूँ, मैं मराठी सीखता हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ मराठी सीखता हूँ, बच्चे सिखाते हैं मुझे, तो मुझे मराठी बहुत पसंद है, मैं सीखता रहता हूँ बार बार, और बस बोल नहीं पाता हूँ। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सॉलिड बेटा क्या होता है, चेंज। समझ में आ गया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा बेटा सॉलिड का, यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज। वहां पे चेंज नहीं होता। जैसे बेटा एग्जांपल समझो, प्रीवियस ईयर पूछा गया, FeO बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, एक आयरन है एक ऑक्सीजन है, तो बच्चों ये हो गया Fe के साथ 0.94। अब सोचो, दिमाग लगाओ, यहाँ दिमाग परेशान होगा कि सर आयरन सर आपने फ्रैक्शन में कैसे लिख दिया, डेसिमल में कैसे लिख दिया। होता है बेटा, ये होता है, सीरियसली होता है, मैं मजाक नहीं करता हूँ, बिल्कुल होता है। तो देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बदला कि नहीं बदला बेटा, यहाँ पे आयरन तो 1 था, यहाँ पे आयरन कितना 0.94 हो गया, बहुत कमाल की बात है। तो कौन सा डिफेक्ट बेटा, नॉन स्टोइचोमेट्रिक। समझ में आ रहा है बिल्कुल। नेक्स्ट बच्चों निकल ऑक्साइड, इसके साथ बच्चों चेंज करो, हीटिंग करेंगे तो 0.98 बेस्ट, बहुत अच्छा एग्जांपल है एनसीईआरटी का। आप यहाँ भी देखो, यहाँ बच्चों निकल एटम कितना था 1, यहाँ निकल बच्चों कितना हुआ 0.98। तो एग्जैक्टली बच्चों दीज आर द एग्जांपल ऑफ नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट। क्या सभी को समझ में आया? अरे बताइए बच्चों। गुड। अब बच्चों बात करते हैं इसकी फर्दर दो कैटेगरी है नॉन स्टोइचोमेट्रिक की। जैसे बच्चों स्टोइचोमेट्रिक की दो कैटेगरी थी, फ्रेंकेल और शॉर्टकी एस्कॉटकी व्हाटएवर जो भी। इसकी बच्चों दो कैटेगरी नॉन स्टोइचोमेट्रिक की, मेटल एक्सिस और दूसरा दूसरा कौन सा बताएंगे अभी। पहले बात करते हैं बच्चों मेटल एक्सिस के बारे में। एक ज्यादा तो एक कम होगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट बच्चों लिया मैंने मेटल एक्सिस डिफेक्ट। मेटल एक्सिस, तो मेटल एक्सिस से क्या समझ में आ रहा है कि बेटा पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज बहुत एक्सिस में है, इसका मतलब तो यही होता है ना। या फिर इसको उल्टा करके बोल लो क्या, कि ड्यू टू अगर पॉजिटिव एक्सिस में तो डेफिशिएंट कौन नेगेटिव होगा बेटा। आपको पता है कि कोई भी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही होता है, ठीक है, समझ में आता है। तो ड्यू टू नेगेटिव या फिर ऐसे बोलो ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव। मैंने कहा था इंग्लिश है, इंग्लिश बेटा आप समझ सकते हो क्या है ड्यू टू। नहीं मुझे इंग्लिश आती है बेटा, है ना, कभी कभी मैं ऐसे बोल देता हूँ ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव। जो बच्चों एनाइन है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से, एनाइन की डेफिशिएंसी की वजह से, है ना। तो आप किसी भी तरीके से बोल लो मेटल एक्सिस, अगर मेटल बेटा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तो नेगेटिव चार्ज कम होगा, तभी तो डिफेक्ट क्रिएट होगा। अगर पॉजिटिव भी ज्यादा नेगेटिव भी बराबर तो फिर आएगा डिफेक्ट, तो फिर डिफेक्ट थोड़ा नहीं हो सकता वो। पर हीटिंग करी जा रही है यहाँ पे, क्योंकि हम सारे के सारे बच्चों डिफेक्ट कौन से पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स डिफेक्ट। थर्मोडायनेमिकल डिफेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, 0 केल्विन पे नहीं पढ़ रहे हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे नहीं पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर पढ़ेंगे तभी जो बच्चों एटम में वाइब्रेशन होगा। अरे हीट होती है तभी तो वाइब्रेशन होगा, अरे बताइए ना, समझ में आता है सभी को। अरे बिना हीट के वाइब्रेशन कैसे होता है, नहीं होता ना, तभी तो एटम भागेंगे बच्चों इधर उधर। तो मेटल एक्सिस की बात करते हैं फटाफट से, समझते हैं। देखो बेटा मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखता हूँ। यस, व्हेन NaCl क्रिस्टल, अच्छे समझना बेटा, व्हेन NaCl क्रिस्टल इज हीटेड, हीटेड लिखो या हीटिंग लिखो, क्या उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। हमें कौन से यहाँ पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री करना है। व्हेन NaCl क्रिस्टल इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर। मैं तो भाई देखो केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको बिल्कुल समझना है कि भाई केमिस्ट्री का फील करना है बस। सोडियम के वेपर्स का मतलब क्या है भाई, सोडियम को हीटअप करेंगे तो सोडियम बच्चों सोडियम प्लस में जाएगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो वो सोडियम की वेपर्स होंगी। और आपको पता है अच्छे से कि सोडियम बच्चों मोनोटोमिक फेज में है, सॉलिड फेज में है, उसको हीट जैसे किया गया तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा। सोडियम बच्चों सॉलिड था तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, लिक्विड में जाएगा, नहीं भाई लिक्विड में तो जाएगा लेकिन उसके बाद बच्चों को गैसेस फेज में तो जाएगा ना हीटिंग करने के साथ, इसलिए मैंने सोडियम वेपर्स बोला है। तो एक बात ध्यान रखना, एक बात बच्चों समझ लो ध्यान से, जौन सा आपका सॉलिड हो क्रिस्टलाइन सॉलिड, उस क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास जो प्रेजेंट मेटल हो उसी मेटल के वेपर्स में उसको हीट करना है, तभी कहीं मेटल एक्सिस की बनेगी। ऐसा नहीं करना कि बेटा NaCl क्रिस्टल है मैं तो सर अपनी मर्जी से पोटेशियम की हीट में पोटेशियम के वेपर्स में हीट कर दूंगा, गलत आंसर हो जाएगा बेटा।
भाई डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा बताओ आप मुझे, डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा? समझ रहे हो मेरी बात कि भाई इतनी जगह खाली हुई थी किसी के जाने के बाद, तो इतनी जगह वाला बैठना चाहिए ना, छोटी जगह वाला बैठ जाएगा तो बेटा इतनी जगह खाली नहीं बचेगी, तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। तो बेटा फिर से समझो, व्हेन NaCl crystal is heated in the presence of sodium vapors, ठीक है, देन क्लोरीन Cl atoms are attracted, नेगेटिव लिख लो, Cl माइनस एटम्स आर अट्रैक्टेड, बेटा उनका तो अट्रैक्शन ही होगा भाई बेटा, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो Cl माइनस बच्चों क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। Cl माइनस एटम्स जो होंगे बच्चों वो होंगे अट्रैक्ट, किसके थ्रू होंगे, बाई सोडियम वेपर्स, सोडियम वेपर्स के द्वारा वो होंगे अट्रैक्ट। अभी समझाऊंगा मैं एग्जांपल आपको लेके। एंड इन प्लेस ऑफ, जैसे बच्चों अट्रैक्शन होगा, जब अट्रैक्शन होगा पॉजिटिव का नेगेटिव के साथ, तो नेगेटिव बच्चों भागेगा, और नेगेटिव भागेगा पॉजिटिव बेटा किधर भागेगा, सोडियम वेपर्स। आप समझो ना सामने से कि ये NaCl क्रिस्टल है, सामने से आया सोडियम वेपर, सोडियम का Na+ होगा, मुस्कुरा रहा है, सामने खड़ा है मुस्कुरा रहा है, मुस्कुराओ सभी लोग, थोड़ा मुस्कुराओ भाई, सामने सोडियम प्लस है मुस्कुरा रहा है, NaCl क्रिस्टल से सोडियम प्लस Cl माइनस, सोडियम प्लस Cl माइनस, सोडियम प्लस Cl माइनस, सोडियम प्लस में स्माइल करा, बढ़िया वाली स्माइल, तो बेटा कैसे करेगा अट्रैक्ट, सोडियम सोडियम थोड़ी नहीं करेगा भाई, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन नहीं हो जाएगा, सोडियम में जो किस होगा Cl माइनस को, जहां जहां Cl माइनस होंगे उसको खींचेगा। आओ भाई चलते हैं हम लोग घूमने के लिए। तो सोडियम प्लस ने बच्चों किसको अट्रैक्ट, Cl माइनस को। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बात बेटा समझ में आ रही है? तो बाहर कौन गया, Cl माइनस, ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठी। तो बेटा यहाँ से क्या होगा कि Cl माइनस जो एटम होंगे बेटा वो अट्रैक्ट किए जाएंगे सोडियम वेपर्स, सोडियम वेपर्स का मतलब Na+ है, एंड जब Cl माइनस चला जाएगा इसकी जगह बेटा इन प्लेस ऑफ Cl माइनस, तो Cl माइनस की जगह बच्चों क्या होगा उसको ऊपर समझते हैं हम लोग, इन प्लेस ऑफ Cl माइनस only unpaired electrons are present, only unpaired electrons are present, and this center is known as F center। F सेंटर का मतलब बेटा होता है, ग्रीक वर्ड है बेटा, अब ग्रीक तो मेरे को भी नहीं आती, F का मतलब होता है बेटा FARVE, ठीक है, ग्रीक वर्ड है बेटा ये, ठीक है, और ये ग्रीक वर्ड है। अब ग्रीक वर्ड आप समझ रहे हो, इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है, ग्रीक बोल कैसे सकते हैं, समझ में आ रहा है? हाँ भाई ग्रीक है, सब चीज ग्रीक से लिखी है, ठीक है। तो FARVE, इसको फेयर में बोलो क्या फायर बोलो मुझे तो नहीं पता, ठीक है, आप समझ लो। तो इसका मतलब बच्चों होता है कलर, फेयर का मतलब होता है कलर, ठीक है, रंग बिरंगा नीला पीला लाल गुलाबी, ठीक है, कलर जो होली में खेलते हैं, ठीक है भाई। तो आप फिर से रिपीट कर दें, बिल्कुल समझ लो, अच्छे से बैठ जाएगा। NaCl क्रिस्टल है, बना के देखते हैं, ये देखो बेटा ध्यान से देखो, ये रहा NaCl क्रिस्टल, बना लेते हैं गोले छोटे छोटे से, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो बेटा पहचानो ध्यान से, सोडियम प्लस Cl माइनस, सोडियम प्लस, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि सर ये पहले सोडियम प्लस लिखते फिर Cl माइनस लिखते, सोडियम प्लस क्यों नहीं लिखते भाई, रिपल्शन नहीं हो जाएगा रिपल्शन हो जाएगा ना, हाँ इसलिए रेगुलर पैटर्न होना चाहिए ना कुछ ना कुछ, अपनी मर्जी से कुछ भी लिख देते जाओ तो फिर साइंस कैसे बनेगी, है ना, बिल्कुल। तो देखो बेटा इसको अरेंज कर लो, अब देखो ये बेटा NaCl क्रिस्टल है, आपको दिया मैंने, आपको मैंने बोला कि बेटा इसको हीट कर दो जरा, किसकी प्रेजेंस में, मैंने बोला बेटा कि NaCl है तो इसमें मेटल कौन सा है, सोडियम, तो सोडियम की वेपर्स में हीट करना है, बिल्कुल एकदम 4 मार्क्स लेने हैं, तो सोडियम की वेपर्स में बेटा इसको मैंने हीट कर दिया, इस NaCl को। तो बेटा सोडियम की वेपर्स में हीट करेंगे तो कहानी क्या होगी, सिंग लगाओ दिमाग लगाओ, क्या होगा बेटा, सोडियम वेपर्स तो बच्चों कन्वर्ट किस में होगा, सोडियम तो कन्वर्ट होगा खुशी खुशी बेटा, ये तो सॉलिड था, ये कन्वर्ट होगा बच्चों यहाँ पे किसमें, गैसियस फेज में। आयंस जो होते हैं गैस के फेज में होते हैं, सभी को पता है कि नहीं, मैंने पढ़ाया था आयनाइजेशन एनर्जी, है ना, और इसके बाद बच्चों यहाँ से निकल जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, बहुत सही बेटा। सोडियम प्लस जो होगा बेटा ध्यान दो, ये जो सोडियम प्लस ये आया सामने, कहां से, इधर लगा लो इसको। अब सोचो ये सोडियम प्लस बच्चों स्माइल कर रहा है, किसको करेगा अट्रैक्ट, कैसे करेगा, बिल्कुल नहीं, कैसे करेगा, बिल्कुल नहीं, कैसे करेगा, इसको करेगा, ये खुश हो जाएगा, देखो भाई समझ में आ रहा है। या फिर मान लो बच्चों सोडियम प्लस इधर से अटैक किया, तो घूम रहा होगा चारों तरफ, इधर से भी आ सकता है, 3D है बेटा, इसको इधर से अट्रैक्ट किया, है ना, बिल्कुल इसको करेगा, कैसे करेगा, बिल्कुल नहीं, कैसे करेगा, बिल्कुल भी नहीं, कैसे करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा, सभी को समझ में आ रहा होगा। तो बच्चों फटाफट से आपकी जो Cl माइनस है उसको ये एब्जॉर्ब करेगा, उसको लेके बच्चों यहाँ से बाहर निकल जाएगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई?
बिल्कुल सही। तो मान लो बच्चों एक Cl माइनस को लेके बाहर चला गया, इसको लेके बाहर चला गया, ध्यान दो, इसको लेके बाहर चला गया। जैसे बच्चों बाहर गया तो यहाँ पे बच्चों वो सोडियम प्लस का जो निकला इलेक्ट्रॉन था, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये जाके बच्चों यहाँ पे सेटल हो जाएगा। समझ में आया सभी को? इसके बाद बच्चों मान के चलो ये आपका यहाँ से एक Cl माइनस मान लो आपका यहाँ से निकल गया, ये भी निकल गया सपोज, तो फिर से बेटा वही सोडियम वेपर्स तो बहुत सारी है, फिर इस इलेक्ट्रॉन बेटा सोडियम का आएगा, वो जाके यहाँ सेटल हो जाएगा। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन? इसी को बच्चों बोलते हैं एफ सेंटर। ये इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल रहा है, इसी को बोलते हैं एफ सेंटर, एफ सेंटर। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन किसी बच्चों को? यस। अब ये जो बच्चों एफ सेंटर क्रिएट्स होते हैं, तो इनकी वजह से बच्चों यहाँ पे कलर जनरेट होता है। क्या होता है बेटा? कलर जनरेट होता है। आपको 3 ही कलर ध्यान रखने हैं, उन पे ही क्वेश्चंस बच्चों प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है, उनके बाहर भी नहीं पूछा गया। वैसे तो बेटा बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है, उस पर जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको बोलता हूँ, ड्यू टू दिस डिफेक्ट सॉलिड इज कलरफुल। जो डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है इसकी वजह से बच्चों आपका जो सॉलिड होगा वो कैसे कलरफुल हो जाएगा, और कलरफुल होने के साथ साथ एक अच्छा खासा कंडक्टर भी होगा, बिकॉज बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से बहुत अच्छा ये कंडक्टर होगा, सॉलिड हमारा कलरफुल होगा। एज वेल एज बच्चों ये मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करते हैं, पैरामैग्नेटिक, कलरफुल, और बच्चों इसके साथ साथ यहाँ पे इसकी जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ही जबरदस्त होगी। क्या सभी को मेरी बात समझ में आई? रिजल्ट बच्चों बहुत जरूरी है, रिजल्ट आपको पता रहना चाहिए। क्या सभी को बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन नहीं? तो एग्जांपल भी देख लो बेटा, कौन कौन से आ सकते हैं एनसीईआरटी में। NaCl क्रिस्टल आ सकता है, KCl क्रिस्टल आ सकता है, और बच्चों आ सकता है आपका यहाँ पे NaCl हो गया, KCl हो गया और LiCl। 3 क्रिस्टल्स बच्चों इंपॉर्टेंट है बेटा। प्लीज कलर को भी ध्यान रखो। NaCl बच्चों का कलर होता है येलो कलर, पीला कलर है ना, जो विष्णु भगवान जो आप पहनते हैं, बिल्कुल येलो कलर। सेकंड बच्चों हम बात करते हैं KCl बच्चों कैसा होता है वॉयलेट कलर का, और LiCl बच्चों कैसा होता है पिंक कलर, है ना, पिंक समझ आया, पिंक कलर। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। जल्दी से बताइए मुझे, एक दो बार देखना है आपको, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बेटा। ध्यान दो, NaCl बच्चों येलो, ठीक है। KCl बच्चों कौन सा कलर जनरेट होगा? वॉयलेट कलर। LiCl के अंदर बच्चों कौन सा मिलेगा आपको? बता दो, तो पिंक कलर मिलेगा। बिल्कुल आसान है, कोई कंफ्यूजन किसी बच्चों को? बेटा बताइए जल्दी से। अरे कोई डाउट है? नहीं, ये बच्चों यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद बच्चों हम आते हैं नॉन स्टोइचोमेट्रिक के सेकंड टाइप के अंदर, जिसको बच्चों लोग बोलते हैं मेटल एक्सिस। मेटल एक्सिस क्यों होगा? ड्यू टू देखो बेटा, यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, इसके पहले जो मैंने आपको डिफेक्ट बताया था वो कौन सा था? वो था आपका मेटल एक्सिस डिफेक्ट था, ठीक है। या फिर मैंने बोला था कि भाई मेटल एक्सिस तो पॉजिटिव ज्यादा होगा। दूसरा बच्चों वहां पे, अब आपने ये बात समझी होगी वहां पे कि जो मैंने मेटल एक्सिस बोला, तो मेटल एक्सिस के साथ मैंने क्या बोला? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव, मतलब एनाइन बाहर गया था, Cl माइनस बाहर जा रहे थे, तो Cl माइनस बाहर जा रहे थे, तो जिसकी वजह से बच्चों वहां पे तो एक इलेक्ट्रॉन, भाई Cl माइनस के पास पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो सारे के सारे बाहर जा रहे हैं, तो मतलब डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव हो रही है, नेगेटिव की डेफिशिएंसी हो रही है। उनकी जगह बेटा सोडियम का जो एक इलेक्ट्रॉन था वो जाके शिफ्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो डेफिशिएंसी नेगेटिव आयंस की हुई थी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए उसको मैंने बोला मेटल एक्सिस डिफेक्ट। ये बच्चों क्या हुआ, क्या इसको भी हम मेटल एक्सिस बोलेंगे? बताओ, क्या इसको मेटल एक्सिस बोलेंगे? बताओ बेटा सभी लोग। हाँ, ये भी मेटल एक्सिस होगा, लेकिन इस मेटल एक्सिस के अंदर वहां पे जो आपका आंसर जो मैंने बात की थी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव, लेकिन यहां बच्चों का ड्यू टू एक्सिस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू एक्सिस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मैं दो बातें कर रहा हूं, पहले भी बच्चों मेटल एक्सिस था, ये भी मेटल एक्सिस है, लेकिन वो मेटल एक्सिस बच्चों कैसे हो रहा था, क्यों हुआ था? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव एनाइंस की वजह से। ये बच्चों क्यों होगा? बिकॉज ऑफ एक्सिस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। देखेंगे उसके लिए बेटा है क्या यहाँ पे स्टेटमेंट। यस, मैंने बच्चों बात किया कि व्हेन जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये बच्चों होता है व्हाइट कलर का। प्लीज ध्यान रखना बेटा, जिंक ऑक्साइड व्हाइट कलर का होता है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया प्रीवियस ईयर के अंदर। व्हेन जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल इज हीटेड, देन जब हीट करेंगे तो बच्चों क्या होगा? Zn+2 आयन होगा। एंड बच्चों हाँ, और Cl वो आपका, यहाँ एक बार रिएक्शन लिख लो आप, रिएक्शन क्या होगी जरा, रिएक्शन को जिंक ऑक्साइड को जरा हीट करो, सॉरी ZnO, इसको जरा हीट करो, ये बड़ा होता है सॉलिड, ये होता है सॉलिड, इसको हीट करो, तो हीट करने से बच्चों क्या मिलेगा? Zn+2 सॉलिड, प्लस बच्चों भाई +2 में गया इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल देगा, प्लस बच्चों हाफ O2, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अरे कोई कंफ्यूजन हो रहा है बताइए आप सभी लोग।
बैलेंस कर लेना बाद में। ये बच्चों बात समझ में आ रही है? क्लियर? ये गैस की फेज में होगा, ऑक्सीजन गैस निकल रही होगी, बहुत सही, रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। तो मैंने लिखा है व्हेन जिंक ऑक्साइड जो आपका व्हाइट कलर का है क्रिस्टल है उसको मैंने हीट किया है, देन Zn+2 एंड इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड, TRAPPED, ट्रैप का मतलब पकड़ लेना, जगह पे फिक्स हो जाना, ट्रैप्ड इन इंटरस्टिशियल्स साइट। इंटरस्टिशियल्स का मतलब बच्चों वॉइड, वही जो खाली जगह थी एटम्स के बीच वाली, उसी जगह। समझ में आया होगा? मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, जिंक ऑक्साइड को बच्चों हीट किया, तो हीट करेंगे जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल्स को तो बच्चों Zn+2 बाहर नहीं जाएगा। जैसे अभी पहले वाले केस में सोडियम प्लस वेपर्स में हीट किया, Cl- बाहर चला गया, इस केस में कुछ बाहर नहीं जाने वाला। जैसे इसको हीट करेंगे, किसी की वेपर्स में हीट नहीं करने वाले, Zn को सीधा हीट करेंगे, हीट करने वाला Zn+2 में कन्वर्ट होगा, देखो Zn+2 में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीजन गैस भी निकल रही होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स भी आपको मिलेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो आपका कैटायनिक फेज है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बच्चों क्या होंगे, जिंक ऑक्साइड का जो वॉइड प्रेजेंट होगा एटम्स का, उन वॉइड में जाके बच्चों ट्रैप हो जाएंगे, फंस जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बताइए जल्दी से बच्चों। तो कहीं ना कहीं Zn+2 का नंबर बढ़ता जाएगा। ये बात समझ में आई? जरा देखते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात। कितने बच्चों को समझ में आया? रेज योर हैंड्स प्लीज, रेज योर हैंड्स। 4 बेटा, 4 मिनट है हमारे पास। बिल्कुल, यहाँ लिया मैंने Zn+2, यहाँ बच्चों क्या होगा, ऑक्सीजन पे -2, भाई ऑक्साइड है ना, 400 बेटा बैलेंस होना चाहिए ना, वो आप कनेक्ट कर लो इसके साथ इस तरीके से, ठीक है। देखो इसके साथ बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन पे -2, आप लगा लो इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपका Zn+2, यहाँ पे ऑक्सीजन पे -2, यहाँ बच्चों आपका Zn+2, ऑक्सीजन पे -2, यहाँ पे आपका Zn+2। सभी को समझ में आ गया? बहुत सही। अब बच्चों इसको हीट किया मैंने, जैसे बच्चों हीट किया तो क्या क्या बेटा निकलेगा, Zn+2 निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, प्लस बच्चों ऑक्सीजन गैस निकलेगी। समझ में आया? ऑक्सीजन गैस तो बच्चा यहाँ पे रुकी गई, ऑक्सीजन गैस जो होगी बेटा वो तो आपकी बाहर निकल जाएगी यहाँ से फटाक से, ऑक्सीजन गैस तो बच्चों बाहर चली जाएगी एटमॉस्फेयर में। क्या बच्चों Zn+2? अब समझो यहाँ से कि जब इसको हीट क्रिस्टल्स को बेटा हीट करेंगे, तो हीट करने के साथ जो Zn+2 बच्चों अपने एक्चुअल पोजीशन पे दिख रहा है, वो जाके बच्चों आपका अंदर शिफ्ट होगा, वॉइड की तरफ शिफ्ट होगा। ये जो वॉइड दिख रही है ना, इधर आपका ये शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, यहाँ पे या फिर यहाँ पे। अब बाकी बच्चों जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो भी यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे इस तरीके से। तो कुछ भी बाहर नहीं गया। जब कुछ भी बाहर नहीं गया तो क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे कि पहला मैं पॉइंट पूछूंगा यहाँ पे कि जैसे पहले वाले बच्चों कलरफुल था, तो क्या ये भी कलरफुल होते हैं? बताइए मुझे, क्या ये भी कंपाउंड बच्चों कलरफुल होंगे? बताओ जल्दी से। कलरफुल, बिल्कुल सही, ये भी कंपाउंड आपके कलरफुल होंगे, कलर यहाँ भी जनरेट होगा। दूसरी बच्चों इनकी जो कंडक्टिविटी है वो भी बच्चों यहाँ पे इंक्रीज करेगी। तीसरा पॉइंट बच्चों Zn O का जो व्हाइट कलर था वो बच्चों हो जाएगा येलो कलर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? कैसे बेटा होगा? येलो कलर, है ना। प्लीज इसको आपको ध्यान रखना है। सभी बच्चों को बात समझ में आ गई? क्लियर? ये बेटा खत्म हो गया आपके ये दोनों पार्ट। अब चलते हैं बच्चों सी पार्ट की तरफ। सी है बेटा आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट को बच्चों हम समझते हैं ध्यान से। इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बच्चों दो कैटेगरी हैं फर्दर, जिसमें बच्चों फर्स्ट कैटेगरी आती है इनकोवैलेंट सॉलिड, इनकोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड्स के अंदर। और सेकंड बच्चों आता है इन आयोनिक सॉलिड, इन आयोनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड एज वेल एज बच्चों यहाँ पे आता है आयोनिक। कोवैलेंट की बात करेंगे और आयोनिक सॉलिड्स की हम लोग बात करेंगे। तो कोवैलेंट सॉलिड्स की बच्चों बात करते हैं तो यहाँ पे एग्जांपल्स बच्चों कौन कौन से होते हैं, जैसे बच्चों सिलिकॉन है, जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन एंड जर्मोनियम, ठीक है। इन दोनों पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, सिलिकॉन का स्ट्रक्चर और जर्मेनियम का। तो सिलिकॉन कॉमा जर्मेनियम आर प्योर सेमीकंडक्टर्स, ऑब्वियसली बच्चों आपके प्योर सेमीकंडक्टर्स ही हैं। अब इनकी बच्चों फर्दर दो कैटेगरी आएगी आपके यहाँ पे कोवैलेंट की, एक होगी बच्चों पी टाइप और एक होगी आपकी एन टाइप। सॉरी दिस इज नॉट कैपिटल एन, स्मॉल एन आता है वहां पे, ठीक है, वैसे एन टाइप। तो पी टाइप और एन टाइप हम लोग कल पढ़ेंगे। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे आयोनिक क्रिस्टल्स की बात करेंगे, जिसमें हम लोग डोपिंग वगैरह देखेंगे। और कल ही बच्चों इसके ऊपर करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल्स, ठीक है। न्यूमेरिकल भी आपके कल ही में डिस्कस करूंगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू।